सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय माँ सरस्वती। एक बार जल्दी से सभी लोग फटाफट आ जाओ और आकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो कि सबका क्या हाल चाल है। बढ़िया है कि नहीं, और सबकी तैयारी कैसे चल रही है। सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे हो या फिर नहीं। एक बार फटाक से कमेंट करके बताओ। उसके बाद आज की क्लास की शुरुआत करेंगे हम लोग। देखो, आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि अक्सर ज़्यादातर बच्चों को प्रायिकता वाले चैप्टर में प्रॉब्लम होती है। तो हम चाहते हैं कि यार प्रायिकता का ऐसा क्वेश्चन जो हर साल बोर्ड परीक्षा में आता ही आता है, हम उस क्वेश्चन को कर लें, है ना। क्योंकि देखोगे ना, आज जो हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं, ये सभी क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं। कभी 2 नंबर में, कभी 1 नंबर में, कभी 5 नंबर में, वो आते ही आते हैं। तो आज हम प्रायिकता के 5 ऐसे क्वेश्चन करवाने वाले हैं जिसमें से तुम्हारे बोर्ड परीक्षा में कोई न कोई 2 सवाल, 3 सवाल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर इन पाँचों सवालों को सब लोग आराम से बना लोगे और बनाने के बाद बढ़िया से कर लोगे रिवीजन, तो कम से कम 2-3 क्वेश्चन का तैयारी तो हो जाएगा प्रायिकता से, एकदम आराम से। एकदम हलवा सवाल भी है, कई बार आया भी है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है। और हाँ, लास्ट में हम एक क्वेश्चन देंगे होमवर्क। उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता के जाना। और कम से कम सभी लोग, जितने लोग भी क्लास को करते हो भाई, सब लोग आंसर कमेंट किया करो, या जो चीज़ हम कहते हैं उस चीज़ का जवाब दिया करो, ताकि पता चले कि हाँ, सारे बच्चे क्लास करते हैं, क्लास का वेट भी करते हैं। तो और भी क्लास आती जाएगी, बीच में कभी गैप नहीं होगा। तो रिस्पॉन्स आना चाहिए सामने से, है ना। अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, सामने वाला कुछ रिस्पॉन्स ही ना करे, मूर्ति बन के खड़ा रहे, तो फिर फालतू में कुछ करने का क्या मतलब है ना। तो थोड़ा सा रिस्पॉन्स किया करो कि पता चले कि हाँ, इंटरेस्टेड हो, तो हम लोग आगे भी और क्वेश्चन किया जाए और डेली डेली अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाया जाए, जिससे कि कम से कम सुबह हम लोग 20 से 25 मिनट में कम से कम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन अपना बोर्ड एग्जाम में पक्का कर लें, है ना। और देखोगे इन सभी क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तुम्हें बोर्ड एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। हर एक वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी बोर्ड परीक्षा को लेकर। ओके, चलो तो शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन देखो, ये लिखा गया है। बोला कि एक पासे को 2 बार उछाला गया है और प्रकट हुई संख्याओं का योगफल 6 पाया गया। संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करिए। देखो, सप्रतिबंध प्रायिकता में हम सिंपल सा चीज़ बताए थे कि जो घटना दी गई होती है, जो घटना हमें ज्ञात होती है, उसे हमेशा एफ माना करो, और जिस घटना की प्रायिकता निकालनी होती है उसे ई माना करो। हमें क्या पता है? हमको पता है कि जब हम पासा को फेंकेंगे 2 बार, तो उस पे प्राप्त संख्याओं का योगफल 6 आया है, ये हमको पता है। तो जो चीज़ पता है उसको एफ मान ले। बोलेंगे माना, माना घटना एफ बराबर पासे पर प्राप्त, पासे पर प्राप्त संख्याओं, प्राप्त पासे पर प्राप्त संख्याओं का योगफल, का योगफल 6 है, ये हमको पता है। और जिस घटना की प्रायिकता निकालनी है उसे ई मान लो। लिखो, संख्या 4 के न्यूनतम एक बार प्रकट होने की प्रायिकता। देखो, संख्या 4, संख्या 4 न्यूनतम, न्यूनतम एक बार प्रकट हो, एक बार प्रकट हो, ये लिख लेंगे। अब ध्यान से देखना, अगर हम एक पासे को देखो, एक पासे को उछाले 2 बार या 2 पासे को उछाले एक साथ, कुल संभावित स्थितियां कितनी होगी? कुल संभावित स्थितियां होंगी 36, ये तो पता ही है। अब इस एफ में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा? बोला है कि पासे पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 6 होना चाहिए। तो अगर हम एक पासे को उछालेंगे 2 बार, तो 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, ऐसे कर करके टोटल 6,6, 36 पॉसिबिलिटीज बनेंगी। उन सभी में से कौन सी स्थिति में हमें दोनों अंकों का योगफल 6 मिलेगा? तो सर जी,
एक होगा 1,5, एक होगा 2,4, एक होगा 3,3, एक होगा 4,2 और एक होगा 5,1। इस स्थिति में हमें अंकों का योगफल क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। और घटना ई क्या है? देखो घटना ई जो है वो बोला है कि संख्या 4 न्यूनतम एक बार आए। मतलब जब तुम पासा फेंकोगे ना तो दोनों में से किसी एक पर 4 आए। और लिखा है न्यूनतम एक बार 4। न्यूनतम एक बार 4 मतलब या तो एक बार 4 आए या तो 2 बार 4 आए। हमें उसको लेना है। न्यूनतम 4, कम से कम 4 है कि नहीं? हमें कम से कम 4 रुपया दो। तो 4 रुपया या 5 रुपया 6 रुपया दो, उससे कम तो मत दो, है ना? तो बोला जो 4 है ना, 4 न्यूनतम एक बार आए। एक बार मतलब 2 बार आएगा तो भी ले लोगे, ठीक है? तो 4 में बोलोगे देखिए सर जी, एक तो आएगा 1 के साथ 4, एक आएगा 2 के साथ 4, एक आएगा 3 के साथ 4, है ना? एक आएगा 4 के साथ 4, एक आएगा 5 के साथ 4 और एक आएगा 6 के साथ 4। इतना तो हो गया। फिर एक बार 4 पहले आएगा तो 4 कॉमा 2, सॉरी 4 कॉमा 1 से शुरू करेंगे ना। 4 कॉमा 1, 4 कॉमा 2, 4 कॉमा 3, 4 कॉमा 5 और क्या 4 कॉमा 6। इतनी सारी पॉसिबिलिटीज हो जाएंगी। इन सबको हम ले लेंगे। देख रहे हो ना विनोद? तो ले लोगे। अब इन सब की प्रायिकता निकालें। इन सब की हम प्रायिकता को निकालेंगे। बोलेंगे सर जी हम जानते हैं हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालना है। पहले तो इसका इंटरसेक्शन निकाल लेना। इसका इंटरसेक्शन क्या मिलेगा? ई इंटरसेक्शन एफ में क्या क्या आएगा? ई इंटरसेक्शन एफ में क्या होगा? ई इंटरसेक्शन एफ में क्या क्या आएगा? सोचो। ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा? सर 2,4 यहाँ पे दिख रहा है, 2,4 यहाँ पे भी है, ठीक है। 4,2 यहाँ पे है सर जी, 4,2 यहाँ पर भी है। हाँ ठीक तो है, सही तो है ना? यही इंटरसेक्शन में आएगा 2। तो सर इसके इंटरसेक्शन में जो टर्म आएगा वो आएगा 2,4 और आएगा 4,2। बस अब इन सब की प्रायिकता निकालो। सर जी प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ क्या होगा? तो एफ में कितने एलिमेंट है अपॉन टोटल कितने एलिमेंट है? तो एफ में टोटल कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5। 5 एलिमेंट है जी। तो जाएगा 5 बटा के कितना? 36। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा? तो क्या बोलोगे? सर जी ई इंटरसेक्शन एफ में कितने एलिमेंट है अपॉन टोटल कितने एलिमेंट है? तो ई इंटरसेक्शन एफ में 2 एलिमेंट है, टोटल 36 एलिमेंट है। बस। अब लिखो सर जी, अब हमें क्या निकालना होता है? सप्रतिबंध प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकाल लो। इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। सॉल्व करेंगे 2 बटा के 36 अपॉन में 5 बटा के 36। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये कट जाएगा जी, आंसर आएगा 2 बटा के 5। बोलो ठीक है। जो आंसर आएगा जी, आंसर आएगा 2 बटा के 5। जो आंसर आएगा ना, आंसर आएगा 2 बटा के 5। बोलो क्लियर है? जो आंसर है वो आंसर आएगा 2 बटा के 5। आंसर आएगा 2 बटा के 5। ऐसे बनेगा सवाल ये। चलो एक सवाल और करते हैं। एक सवाल जो कि बहुत आसान है, क्योंकि अक्सर पेपर में आता है 1 नंबर में। बोला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान 3/5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान 1/5 है, और बोला है कि ए और बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो बताइए ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा? तो हम क्या कहेंगे? हम बोलेंगे देखो सर जी हम जानते हैं कि जब दो घटनाएं आपस में स्वतंत्र घटना होती हैं
तो उन दोनों के इंटरसेक्शन की प्रायिकता उन दोनों के अलग अलग प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होती है। आराम से गुणा कर दोगे फटाक से, लिखोगे सर जी 3/5 गुणे 1/5, आंसर कितना आएगा 3/25। आराम से फ्री का मिलेगा एक नंबर। ये सवाल हमको फ्री का दे के जाएगा एक नंबर। बस फॉर्मूला पता होना चाहिए कि जब स्वतंत्र घटना होती है तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, और ये सवाल है, ये सवाल तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। हम क्या बोलेंगे, देखो बोलेंगे सर दिया है 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर इतना। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा सर जी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 5/13 मिलेगा, और 2 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 5/13 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू कितना होगा 5/26 हो जाएगा। ये दो चीज़ तो तुम्हें आराम से मिल जाएगा जो दिया है। और यहाँ पे जो दिया है इससे भी कुछ काम बनेगा। बोलेंगे सर जी हमको दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल टू 2/5, ये दिया है। ये सवाल कई बार करवाए हैं, कई बार करवाए हैं, है कि नहीं। तो सर इसका जो फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा इक्वल टू 2/5 आएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का जो मान आएगा वो आएगा 2/5 गुणे कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दोनों का मान रख दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मान कितना है, ये है 5/13, 5/13 है, 5 से 5 कटेगा तो इसका मान आएगा 2/13। तो एक आंसर तो ये आ गया, एक आंसर तो आ गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मान आएगा 2/13। ठीक है 2/13। अब निकालो यूनियन का मान। तो यूनियन का तो फॉर्मूला होता है ना ए यूनियन बी का फॉर्मूला सर जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। कर लो फटाफट, गलती नहीं होना चाहिए भैया। आप प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान कितना है 5/26, हो जाएगा सर जी 5/26 प्लस 5/13 माइनस में कितना है 2/13, माइनस में कितना 2/13। सॉल्व करेंगे एलसीएम में कितना आएगा, एलसीएम में आएगा 26, ये हो जाएगा 5, हो जाएगा 5 दूना 10, माइनस में 2 दूना 4, कितना होगा 11/26। ये आंसर है 11/26। ये तो रट गया होगा। जहाँ तक मेरा मानना है कि ये सवाल का आंसर तो सबको एकदम रट गया होगा, है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लो। यही सब सवाल एकदम आसान आसान है क्योंकि कई बार आया है। अब बताओ इसमें, देखो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का मान दिया है, ए यूनियन बी का मान दे दिया है, और बी का मान भी दे दिया है। बोला है कि पी का मान ज्ञात करिए, पी का मान ज्ञात करिए यदि ये दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। जानते हो स्वतंत्र घटना में, स्वतंत्र घटना में उनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता उनके अलग अलग प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होती है। जबकि अपवर्जी घटना में, अपवर्जी घटना में उनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता 0 के बराबर होती है। ठीक है, इसको बनाओगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। याद होना चाहिए जब दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी होती हैं तो उनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता 0 होती है। अब अगर सूत्र लगाएंगे, बोलेंगे सर जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का जो फॉर्मूला होता है होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लगा देंगे, इसका मान सर जी 3/5 इक्वल टू 1/2 प्लस में पी माइनस में 0। इस साइड करेंगे 3/5 माइनस में 1/2 इक्वल टू पी हो जाएगा। एलसीएम में 10 लेंगे, 3 दूना के 6 माइनस में 5 इक्वल टू पी हो जाएगा। यहाँ से जो पी का मान मिलेगा, पी का मान कितना मिलेगा, वो हमको मिलेगा 1/10। ये आएगा आंसर। जो पी है ना, पी का मान जो है वो आएगा 1/10। एकदम सिंपल है ना। एक सवाल ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
चलो ये प्रूफ करो जाने। बोला है कि यदि ए और बी दोनों स्वतंत्र घटना है तो ए या बी मतलब होता है ए यूनियन बी, मतलब या तो ए हो जाए या तो बी हो जाए या दोनों हो जाए, ठीक है। में से न्यूनतम एक के होने की प्रायिकता ये है ना। लिखोगे सर जी दिया है, इसमें क्या लिखेंगे, देखो बोलेंगे दिया है सर जी, इसमें जो ए है ना, ए और बी जो है, ए और बी ये स्वतंत्र घटना है, स्वतंत्र घटना है। और जब दो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो उनके इंटरसेक्शन की प्रायिकता उनके अलग अलग प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होती है, ठीक है। और हमें क्या सिद्ध करना है, हमको सिद्ध करना है, ध्यान से, हमको सिद्ध करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का जो मान है वो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटू में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश के बराबर है। ये हमको सिद्ध करना है। तो याद है ये सवाल करवाए हैं, कैसे करते हैं सवाल ये। बोलेंगे सर हमको ज्ञात है, बोलेंगे ज्ञात है या फिर हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये तो हम जानते ही हैं, लिख देंगे। अब सर जी देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस में यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस, सर जी इसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख देंगे समीकरण नंबर 1 की सहायता से, है ना। अब वहाँ पे पी बी कॉमन कर लोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का जो मान आएगा वो आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यहाँ से हम क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन करेंगे, यहाँ मिलेगा 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। चलो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का जो मान आएगा वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा, यहाँ पे होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ये तो फॉर्मूला हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा सर जी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश का। क्यों, क्योंकि सर जी हम जानते हैं ना कि किसी घटना के होने की प्रायिकता प्लस उस घटना के नहीं होने की प्रायिकता का सम एक होता है। तो अगर हम इसको लेके जाएंगे उस साइड तो बचेगा 1 माइनस पी ए, उसकी वैल्यू पी ए डैश आएगी। अब देखो जो पी ए है, सोचो जो पी ए है इस पी ए को लिख सकते हैं ना 1 माइनस में पी ए का डैश फॉर्मूले से प्लस में यहाँ पे हो जाएगा पी बी इंटू में क्या पी ए का डैश लिख सकते हैं। अब दोनों में क्या बोलोगे, दोनों में पी ए का डैश कॉमन कर लो माइनस में, तो यहाँ होगा प्लस में 1, यहाँ हो जाएगा माइनस में कितना पी बी। और वही सेम कॉन्सेप्ट से क्या बोलोगे, वही सेम कॉन्सेप्ट से बोलोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का जो मान आएगा वो आएगा 1 माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना ए डैश इंटू में कितना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश। और इसका भी लिख दोगे फॉर्मूला, तो जी इसका जो फॉर्मूला होगा ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस में सर जी प्रोबेबिलिटी ऑफ कितना बी डैश इक्वल टू 1 होता है। इस फॉर्मूले से ये मान आएगा, समझे कि नहीं। इति सिद्धम, इति सिद्धम, ऐसे बोलो, क्लियर है ना। तो आराम से इस सवाल को बनाना है भैया, गलती ना हो। और एक सवाल हम देंगे होमवर्क, और हम चाहेंगे कि जितने लोग भी इस क्लास को कर रहे हैं, जितने लोग भी इस क्लास को कर रहे हैं वो सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता के जाएंगे बढ़िया से कि भाई इसका आंसर क्या आएगा। सभी लोगों को वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट करके जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा हमारे पास 2 क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन 100% हर बार बोर्ड परीक्षा में आता ही आता है। तो अगर हम एक क्वेश्चन को अच्छे से लगा लेंगे
तो अगर इन दोनों में से कोई क्वेश्चन आएगा तो उसको भी हम लगा ही लेंगे, क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट सेम है। क्लियर है? तो ये रहे प्रायिकता के सबसे 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल और सबसे आसान सवाल, जो कि हर बार बोर्ड परीक्षा में आते ही आते हैं। तो इन पाँचों क्वेश्चन को तैयार कर लेना, प्लस इस एक क्वेश्चन एचडब्ल्यू इसको भी तैयार करके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। उम्मीद करेंगे क्लास सबको अच्छा लगा है, लगा होगा। जैसा होगा कमेंट करके बता देना। मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय मां सरस्वती।